बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या पाकिस्तान वाकई खुफिया एटमी तजुर्बात कर रहा है? क्या अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई सबूत है या ये सब एक पॉलिटिकल ड्रामा है दुनिया की तवज्जो हटाने के लिए? 3 नवंबर 2025 को अमेरिकन टीवी चैनल सीबीएस के मशहूर प्रोग्राम 60 मिनट्स पर अमेरिका के मौजूदा सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा बयान दिया जिसने आर्मी मीडिया, डिप्लोमेटिक सर्कल्स और इंटेलिजेंस एजेंसियों को चौंका दिया। इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को अपने एटमी तजुर्बात दोबारा शुरू करने चाहिए क्योंकि रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया और यहाँ तक कि पाकिस्तान खुफिया तौर पर एटमी तजुर्बात कर रहे हैं। ये स्टेटमेंट आनंद फानंद पूरी दुनिया में फायर की तरह फैल गया। सीएनएन, बीबीसी, अल जजीरा और दूसरे आलमी चैनल्स जो हैं एक ही हेडलाइन चला रहे थे। ये पहला मौका था जब किसी अमेरिकन सदर ने बराह रास्त पाकिस्तान पर न्यूक्लियर टेस्टिंग का इल्जाम लगाया और वो भी बगैर किसी सबूत के। पाकिस्तान ने फौरी रिएक्शन दिया। इस्लामाबाद के फॉरेन ऑफिस ने कहा कि ये इल्जामात बेबुनियाद, गैर जिम्मेदाराना और सियासी मकासद पर मबनी है। तर्जुमा ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान ने 1998 के चागी न्यूक्लियर टेस्ट के बाद कभी कोई नया तजुर्बा नहीं किया। पाकिस्तान कम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी के असूलों की पासदारी करता है और उसके तमाम न्यूक्लियर प्रोग्राम इंटरनेशनल मॉनिटरिंग के तहत हैं। पाकिस्तान ने यह भी कहा कि इसका न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ डिटरेंस की पर्पस के लिए है, यानी हिफाजती तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए, ना कि किसी एस्केलेशन या किसी जहारियत के लिए। इस सिलसिले में थोड़ा सा और ऐड करता चलूं कि ये कोई नई बात नहीं है कि अमेरिका हमेशा दो मुल्कों के दरमियान होने वाली कंटेंशन में न्यूट्रल रेफरी बनने की बजाय अपने मफादात के मुताबिक फैसला करता है। तारीख गवाह है 1971 में भारत की खुली हमायत, अफगानिस्तान में अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक पाकिस्तान को इस्तेमाल करना और फिर 1998 में पाकिस्तान के न्यूक्लियर टेस्ट के बाद वन साइडेड पाबंदियां लगा देना। ये सब डबल स्टैंडर्ड्स की मिसालें हैं। अमेरिका का असल मकसद हमेशा पीस नहीं बल्कि कंट्रोल रहा है। इसलिए पाकिस्तान का स्टेटमेंट बिल्कुल वाज़िह है कि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम किसी को डराने के लिए नहीं है बल्कि रीजनल बैलेंस ऑफ पावर कायम रखने के लिए है, ताकि कोई ताकत अपनी मर्जी के फैसले हम पर मुसल्लत ना कर सके। अब सवाल यह है कि ट्रंप ने ऐसा इल्जाम दिया क्यों? क्या उन्हें कोई क्रेडिबल इंटेलिजेंस मिली थी या ये महज एक पॉलिटिकल नैरेटिव था? असल बात यह है कि ट्रंप ने यह बयान ऐसे वक्त में दिया जब अमेरिका के अंदर इन पर शदीद सियासी दबाव था। कांग्रेस में इनके दफाई बजट, खास तौर पर न्यूक्लियर मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम पर तनकीद हो रही थी और ऐसी सिचुएशन में ट्रंप जानते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी फियर अमेरिकी सियासत में हमेशा फायदा देता है। इसीलिए उन्होंने ये नैरेटिव बिल्ड किया, दूसरे मुल्क खुफिया तजर्बात कर रहे हैं तो अमेरिका क्यों पीछे रहे। ये वही स्ट्रेटेजी है जो उन्होंने 2017 में शुमाली कोरिया के खिलाफ इस्तेमाल की थी, जब उन्होंने कहा था कि नॉर्थ कोरिया विल बी मेट विद फायर एंड फ्यूरी, यानी शुमाली कोरिया को आग और गजब का सामना करना पड़ेगा। यानी थ्रेट, फियर फैलाओ, इससे आपको मिलेगा अटेंशन और अटेंशन से मिलता है पॉलिटिकल माइलेज। ट्रंप के इस बयान पर दुनिया भर के कंट्रीज ने एक रिएक्शन दिया। चीन ने कहा कि चीन एक जिम्मेदार न्यूक्लियर पावर है, उसने अपने एटमी तजुर्बात की सस्पेंशन को बरकरार रखा हुआ है। रूस ने एक तंजिया लहजे में जवाब दिया कि शायद मिस्टर ट्रंप को उंगली उठाने से पहले अपने मुल्क का रिकॉर्ड देखना चाहिए। यूरोपीय यूनियन ने इसे अनवेरिफाइड क्लेम करार दिया और अमेरिकी डिफेंस एक्सपर्ट्स ने कहा कि कोई भी सैटेलाइट इमेजरी या रेडिएशन डेटा ऐसे तजुर्बात को साबित नहीं करता। न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन के एक्सपर्ट डॉक्टर जेफरी लुइस ने कहा कि 21वीं सदी में इस बात का कोई काबिल तस्दीक सबूत नहीं है कि पाकिस्तान, चीन या रूस ने एटमी धमाके किए हों। एक्सपर्ट्स के मुताबिक दुनिया में 2000 के बाद से सिर्फ नॉर्थ कोरिया ने 6 एटमी तजुर्बात किए थे और 2018 में इसने खुद ही टेस्टिंग रोक दी। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम डिफेंसिव स्ट्रेटेजी पर मबनी है, यानी इफ यू अटैक वी रिस्पॉन्ड बट नेवर इनिशिएट। ये प्रोग्राम भारत के 1974 के स्माइलिंग बुढ़ा एटमी धमाके के बाद शुरू हुआ। जब भारत ने 1998 में दोबारा न्यूक्लियर टेस्ट किए, पाकिस्तान ने सिर्फ जवाबी स्टेप के तौर पर चागी हिल्स में 6 कामयाब एटॉमिक एक्सप्लोजन्स किए थे। इसके बाद पाकिस्तान ने मिसाइल प्रोग्राम और रिएक्टर्स को इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी सेफगार्ड के तहत रखा ताकि दुनिया जान सके कि ये प्रोग्राम रिस्पॉन्सिबल सुपरविजन के साथ चल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई मुल्क आज खुफिया तजुर्बात कर रहा है तो सैटेलाइट सिस्मोलॉजी या रेडिएशन डिटेक्टर्स और इंटेलिजेंस नेटवर्क से कैसे बच सकता है? ये तकरीबन नामुमकिन है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ट्रंप का ये बयान महज एक पॉलिसी जस्टिफिकेशन है। अमेरिका के डिफेंस इंस्टीट्यूशंस अगले 10 साल में $1.5 ट्रिलियन अपने न्यूक्लियर मॉडर्नाइजेशन पर खर्च करने जा रहे हैं। ऐसे में अगर वहां को ये अवेयर करवा दिया जाए कि दुनिया खुफिया धमाके कर रही है तो बजट को जस्टिफाई करना आसान हो जाता है। यही वजह है कि पाकिस्तान, चीन और रूस के नाम एक साथ लिए गए ताकि फियर और बढ़ाया जा सके और फंडिंग आसानी से मंजूर हो जाए। आखिर में हकीकत वाज़ेह है कि ट्रंप ने सबूत के बगैर इल्जाम लगाया, पाकिस्तान ने कंसिस्टेंसी के साथ इनकार किया और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने ट्रंप के दावे को अनवेरिफाइड और अनऑथेंटिकेटेड करार दिया। ये वाकया हमें याद दिलाता है कि दुनिया की सियासत में अक्सर न्यूक्लियर थ्रेट को बतौर पॉलिटिकल टूल इस्तेमाल किया जाता है। तो सवाल यह है कि क्या ये सब वाकई एक इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन थी या सिर्फ एक पॉलिटिकल डिस्ट्रैक्शन?
کیونکہ اگلا US پریزیڈنشل الیکشن 7 نومبر 2028 کو ہوگا، جو یہ طے کرے گا کہ امریکہ اگلے 4 سال دنیا کے ساتھ پیسفلی چلے گا یا کانفرنٹیشن موڈ میں رہے گا۔ ٹرمپ دوبارہ جیتنے کے لیے امریکی عوام میں فیئر فیکٹر پیدا کر رہا ہے تاکہ وہ خود کو سیویئر آف امریکہ کے طور پر پیش کر سکے۔ اس مقصد سے اس نے رشیا، چائنا، نارتھ کوریا اور پاکستان پر سیکرٹ نیوکلیئر ٹیسٹ کا الزام لگا کر ایک نیا عالمی خوف پیدا کیا ہے۔ اس الزام کا کوئی سالڈ ایویڈنس نہیں ہے، مگر اس سے ٹرمپ کو 2 فائدے ہیں: پبلک اٹینشن اور ڈیفنس بجٹ انکریز۔ اگر ٹرمپ جیت گیا تو دنیا میں ایک نئی نیوکلیئر آرم ریس شروع ہو جائے گی اور بڑی طاقتیں زیادہ اگریسو پالیسیز اختیار کر سکتی ہیں، اور اگر وہ ہار جاتا ہے تو ممکن ہے کہ امریکہ دوبارہ آرمز کنٹرول اور پیس ٹاکس کی طرف واپس آ جائے۔ انشاءاللہ آپ سے پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔